आप अपना थोड़ा सा भी योगदान देंगे तो आपके जीवन में बड़ा धन्यता, आपका धन की पवित्रता होगी। अखंड परमधाम परम विश्व गंगा धाम का नवनिर्माण आश्रम चल रहा है, जिसमें एक नाना प्रकार की योजना है। जैसे अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से आप कमरे के लिए कुछ भी योगदान दे सकते हैं, हमारे कार्यालय में संपर्क करें। या आप उस आश्रम के जो दीदी से जुड़ सकते हैं, उसके आजीवन सदस्य आश्रम के बन सकते हैं। उसके साधारण राशि रखी गई है 15,000 रुपए। जो मैंने कल कहा था कि पूज्य श्री स्वामी जगत के पालन करता है, वो हमारे साथ रास में प्रवेश करने जा रहे हैं। अहंकार आ गया चित्त के अंदर। अब क्या है, जब अहंकार आया तो भगवान को किसी का अहंकार स्वीकार नहीं है, क्योंकि अहम मिटाने के लिए तो मैं इस धरा पर आया हूं। तुम्हारे अंदर अहंकार आया तो प्रभु वहां से तिरोहित हो जाएंगे। तिरोहित हुए हैं प्रभु, किसको लेकर? श्री राधा रानी को लेकर वहां से गायब हो गए प्रभु, अंतर्धान हो गए। अब तो गोपियां बेबल हो गई, व्याकुल हो गई। अरे प्रभु कहाँ है, अरे प्रभु कहाँ है? रुदन प्रारंभ किया है गोपियों ने, और देखिए रुदन करते करते गोपियां लीला कर रही हैं। प्रभु की एक एक भाव भंगिमा का स्मरण कर रही हैं गोपियां। कहती हैं प्रभु, कोई गोपी कृष्ण बन जाती है तो कोई गोपी पूतना बन जाती है, और जो कृष्ण बनी गोपी है वो पूतना का वध करती है। ऐसी प्रभु की लीलाओं को स्मरण कर रही है। कैसे कन्हैया ने माखन चुराया, एक एक चित्त के अंदर स्मृति सजग हो रही है, रो रही है, गोपियां व्याकुल हो रही है। यहाँ हमारे कन्हैया श्री राधा रानी को लेकर गए थे। यहाँ राधा रानी बोली, उनके मन में भी अहंकार आया और कहने लगी, प्रभु देखो तो सही मेरा कैसा धन्य भाग्य है जो कि आज आप इतनी सारी गोपियों को छोड़कर मुझे लेकर जा रहे हैं। मैं तो बड़ी धन्य भागी हूँ। परंतु भगवान कहते हैं, अरे मुझे अपने भक्त के अंदर अहंकार स्वीकार नहीं है। तिरोहित कर देते हैं प्रभु अहंकार को। तो यहाँ भगवान समझ गए राधा की मना स्थिति को, और जब स्थिति को समझे हैं तो राधा रानी कहने लगी, प्रभु मैं बहुत थक गई हूँ, जरा मुझे सहारा तो दीजिए। भगवान बोले, सहारा? देखो राधा रानी, वो चबूतरा दिखाई दे रहा है ना, उसी पे चढ़ जाओ और फिर मैं तुम्हें अपनी कमर पर आरूढ़ करूंगा। राधा रानी बोली, ठीक है प्रभु। अब तो चौतरा पर उस चबूतरे पर चढ़ गई है तो देखिए वो वृक्ष की टहनी पकड़ी है राधा रानी ने। प्रभु झुके हैं, लो राधा रानी आप चढ़ जाओ मेरे कमर के ऊपर। अब तो जैसे ही वृक्ष की टहनी पकड़ी है, प्रभु झुके हैं, वैसे ही पैर उठाया है राधा रानी ने, वैसे ही भगवान वहां से भी अंतर्धान हो गए। भगवान बताना चाहते हैं, जो अन्य का आश्रय लेता है उसका मैं कभी आश्रय नहीं बनता। राधा रानी ने देखा प्रभु कहाँ अंतर्ध्यान हो गए। अब तो चित्त की दशा बड़ी बेबल हो रही है, व्याकुल हो रही है, रो रही है। राधा रानी ने कहा, प्रभु कन्हैया 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 तुम कहाँ चले गए? मेरे नटवर तुम कहाँ चले गए? राधा रानी रोती 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 मूर्छित होकर गिर गई। और जब राधा रानी मूर्छित होकर गिर गई तो गोपियां वहां से विलाप करती हुई आ रही थी, आगे बढ़ती। जब देखा कि हमारी आराध्या तो मूर्छित पड़ी हुई है, परंतु प्रभु कहाँ है? अब तो आराध्या को हिलाया झुलाया, श्री राधा रानी को मुख में पानी डाला है, प्रभु कहाँ है? राधा रानी ने कहा, पता नहीं मेरे प्रभु मुझे कहाँ छोड़कर चले गए, मेरे प्रभु मुझे कहाँ छोड़कर चले गए। रो रही है गोपियां, व्याकुल हो रही है। अब तो गोपी आगे बढ़ती है, राधा रानी आगे बढ़ती है, और देखिए आगे बढ़ती है तो एक एक वृक्ष से पूछती है, क्या तुमने हमारे कन्हैया को देखा है? क्या तुमने हमारे कन्हैया को देखा है?
परंतु कोई भी उनको जवाब नहीं देता। ब्रज की रज से पूछती है, कन्हैया अब हमें क्यों तरसाते हो? अरे हमने तो सुना है एक नाम तुम्हारा दया सागर भी है, परंतु प्रभु हम यहाँ रो रही हैं, विलाप कर रही हैं और आप आकर हमें दर्शन नहीं दे रहे। रो रही है गोपियाँ, और जब रो रही है गोपियाँ तो देखिए व्याकुल अवस्था चित्त की, विरह है, कातर दृष्टि है, प्यासी आंखें हैं। प्रभु दर्शन दीजिए, प्रभु दर्शन दीजिए। परंतु प्रभु अंतर ध्यान हुए हैं, दर्शन नहीं दे रहे। अब क्या हुआ? आगे बढ़ी है, रज से पूछती है, कोई भी मिलता है? कीट पतंगा क्या तूने हमारे प्रभु को देखा है? परंतु कोई भी जवाब नहीं देता। जमुना मैया से पूछती है, हे जमुना मैया तूने हमारे कन्हैया को देखा है? तू तो अक्सर उनका पता जानती है, बतला दे मैया बतला दे। पर जमुना मैया भी कोई जवाब नहीं देती। प्रभु कहाँ अंतर ध्यान हुए है किसी को नहीं पता। बेहबल है, चित्त की अलग दशा है, अजीब दशा है, और ढूंढते 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 व्याकुल है, रोम रोम पुकार रहा है कन्हैया को, कन्हैया कन्हैया कन्हैया। अब देखो तो सही कन्हैया, अगर आप प्रकट नहीं होंगे तो आपके ऊपर ये गोपी हत्या का कलंक लग जाएगा। प्रभु हम अपने प्राणों को धारण नहीं कर सकती, इसलिए प्रभु अब तो आपको आना ही पड़ेगा। गोपियां ढूंढती हैं, राधा ढूंढती है, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा? वृक्षा से पूछती है, बल्लरियों से पूछती है, और हम सब भी चलो कन्हैया का पता पूछते हैं उस प्रकृति से। राधा जी के साथ मिलकर चले, ग्वालियर वालों चलते हैं श्री राधा जी के साथ। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, ने मेरा श्याम देखा। श्याम देखा घन 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 श्याम देखा। ओ राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। हरि बोल। श्याम देखा, किसी ने मेरा श्याम देखा। किसी ने मेरा श्याम देखा। किसी ने मेरा श्याम देखा। ओ राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। सुन लो। हाथ ऊपर करके राधा तेरा श्याम मैंने वृंदावन में देखा। 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 रास रचाते हुए हाँ राधा किसी ने तेरा श्याम देखा। रास रचाते हुए हाँ राधा तेरा श्याम देखा। ओ राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। किसी ने मेरा श्याम देखा। किसी ने मेरा श्याम देखा। किसी ने मेरा
राधा तेरा श्याम मैंने बरसाने में देखा, राधा तेरा श्याम मैंने बरसाने में देखा, राधा तेरा श्याम मैंने बरसाने में देखा। हाँ कैया चराते हुए हाँ राधा तेरा श्याम देखा, कैया चराते हुए राधा तेरा श्याम देखा। ओ राधा ढूंढ रही किसने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, किसने मेरा श्याम देखा, किसने मेरा श्याम देखा, किसी ने मेरा श्याम देखा, किसी ने मेरा श्याम देखा। ओ राधा ढूंढ रही किसने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम मैंने गोकुल में देखा, राधा तेरा श्याम मैंने गोकुल में देखा, राधा तेरा श्याम मैंने ओए राधा तेरा श्याम मैंने गोकुल में देखा, राधा तेरा श्याम मैंने गोकुल में देखा। माखन चुराते हुए और राधा तेरा श्याम देखा, माखन चुराते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा, 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 किसी ने मेरा श्याम देखा। हाँ राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, 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 किसी ने मेरा श्याम देखा। ओ राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। मैनू नचना श्याम दे नाल, आज मैनू नचने दे हो, मैनू नचना श्याम दे आज मैनू नचने दे, मैनू नचना श्याम दे नाल, आज मैनू नचने दे हो, मैनू नचना श्याम दे आज मोहे नचने दे, आज मैनू नचने दे, आज मैनू नचने दे, आज मोहे नचने दे, आज मोहे नचने दे। ओ मैनू नचना श्याम दे नाल, आज मैनू नचने दे, ओ मैनू नचना श्याम दे नाल, आज मैनू नचने दे, आज मैनू नचने दे, आज मैनू नचने दे, आज मैनू नचने दे। बोलिए राधा रानी की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय जयकारा नहीं लगाने वालों की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जय। वाह वाह, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, व्याकुल है चित्त ढूंढ रही है कन्हैया को, वृक्षों से पूछती है, बल्लरियों से पूछती है, क्या मेरे श्याम को देखा है, क्या मेरे श्याम को देखा है, परंतु कोई प्रभु का पता नहीं बताता। अब तो चित्त व्याकुल है, बेबल है, तड़प है चित्त के अंदर। अरे कन्हैया तुम हमें छोड़कर कहाँ प्रस्थान कर चुके हो, देखो कन्हैया हम तुम्हारे बगैर एक मिनट कैसे गुजार रही हैं, हम
अब रह नहीं सकती प्रभु, आकर दर्शन दीजिए। अब तो यहाँ कन्हैया ने देखा है राधा रानी के चित्त को और गोपियों के चित्त को अहंकार त्रोहित हुआ है, तो यहाँ प्रभु श्री कृष्ण कन्हैया आकर प्रकट हुए हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान अपने भक्तों के अंदर कभी अहंकार स्वीकार नहीं किया करते और प्रकट हुए हैं प्रभु। अब प्रभु रास में प्रवेश करने जा रहे हैं। यहाँ सारी गोपी गोपांगना, ये कौन है? ये सारे देवता गोपियों का भेष लेकर ब्रजमंडल में पहले ही आ चुके थे। तो ये सारे देवी देवता ही गोपियों के रूप में ब्रजमंडल में प्रभु के साथ ये रास लीला में प्रवेश करने जा रहे हैं। परंतु इससे पहले शंकर भगवान को पता लगी है, और शंकर भगवान को पता लगी है तो कहने लगे, अब तो पार्वती जी से, आप तो जा रही हो रास में, परंतु हमें भी तो ले चलो। बोले आपको कैसे ले जाऊं मैं? भोले बाबा आप तो यहीं रुकिए। बोले नहीं नहीं हम चलेंगे। बोले चलना है तो गोपी बनना पड़ेगा कन्हैया के साथ नृत्य करने के लिए। बोले हम बनना स्वीकार करेंगे। अब तो बड़ी सुंदर सी साड़ी धारण की है, गोपी बने हैं हमारे शंकर भगवान और रास में प्रवेश के लिए जा रहे हैं। मार्ग में गोपियां मिल रही हैं, पूछती हैं, अरे पार्वती ये कौन है? बोले ये तो मेरे कार्तिक की बहू है, ये तो मेरे गणेश की बहू है। अच्छा, पीछे पीछे शंकर भगवान, आगे आगे गोपियां और पहुंच गए हैं रास में। कन्हैया ने पूछा, अरे माँ ये कौन है? मैया ये कौन है? तो कहती हैं कि प्रभु ये तो गणेश की बहू है। बोले कि आपने कब विवाह किया? हमें तो बुलाया ही नहीं, कि बस निमंत्रण देना भूल गए थे। सो हमने कहा चलो आज घूंघट तो उठाना नहीं, भगवान के दर्शन कन्हैया के दर्शन करा लाते हैं, लेकिन वहाँ घूंघट नहीं उठाना। बोले ठीक। तो बोले अच्छा हम देखेंगे कैसे उठाएंगी कि नहीं उठाएंगी। अब यहाँ रास प्रारंभ हुआ है, सब गोपियां नृत्य कर रही हैं, परंतु यहाँ शंकर भगवान की दृष्टि कन्हैया से मिली तो यहाँ तांडव करना प्रारंभ किया है। तनक धंधा तांडव करना प्रारंभ किया है, और तांडव करना प्रारंभ किया है तो कन्हैया समझ गए प्रभु रास में अब तो पोल खुल गई, अब हो क्या सकता है। परंतु फिर भी दृष्टा बनकर देख रहे हैं उस रास को शंकर भगवान। कितना सुंदर विवरण है रास का। ऐसा लगता है मानो जितनी गोपियां उतने कन्हैया। कोई काम क्रीड़ा नहीं, आत्मरंजन की क्रीड़ा है ये रास लीला। जितनी गोपियां उतने कन्हैया। मानो लगता हो भगवान अपने प्रतिबिंब के साथ ही अटकेलियां कर रहे हैं। बड़ा सुंदर दारुण दृश्य है। यहाँ रास रचाया है गोपियों के साथ। अब रास लीला हुई है प्रभु और गोपी ग्वाल वालों के बीच में। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहती थी, जब भी हमें रास में प्रवेश करना हो तो ध्यान रहे ये रास क्या है। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ये हमारी जो वृत्तियाँ हैं उनका आत्मा के साथ रमण करना ही ये रास लीला है। यानी बुरी बुरी वृत्तियों का हम त्याग करते जाएं, और त्याग करने की आवश्यकता भी नहीं है, उसको परमात्मा में जोड़ते चले जाएं, वो परमात्मा में लय हो जाएगी। जैसे कि सागर में लहरें उठी, सागर में ही उठी थी, सागर में ही उठती हुई दिखाई दी, परंतु वो विलीन कहाँ हुई? सागर में जाकर ही वो लहरें विलीन हो जाती हैं। ऐसे ही प्रत्येक जीव जब तक परमात्मा के साथ मिल नहीं जाता तब तक वो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्मता रहता है, बार बार मरता रहता है। प्रत्येक जीव परमात्मा के साथ रास करे, रंजन करे, अपनी ग्रंथियों का भंजन करे, और जब ग्रंथियों का भंजन होगा तो प्रभु में आपकी रति होगी, और रति होगी तो आपकी मति रति सब गति भी प्रभु के हाथ में हो जाएगी। जैसे रखेंगे वैसे रखेंगे।
कुर्बान है हम तो तेरी सूरत पर, तू जैसे रखना चाहे तैयार है हम तो। कुर्बान है तेरी सूरत पर प्रभु, समर्पित कर दिया है, ऐसा भाव मेरे चित्त का हो जाए। यहाँ गोकुल में तो नित्य नई लीला चल रही है, और वहां कंस के यहाँ भी देखिए चलते हैं। थोड़ा सा जाना तो पड़ेगा ही, मामा श्री का अंत भी तो करना है। तो देखिए यहाँ कंस के कुल पुरोहित है, समझ आया है, अरे कंस तू क्यों इतनी तीव्रता करता है, क्यों तू अनर्थ के काम करने में लगा हुआ है, क्यों तू सज्जनों को त्रास देता है, क्यों तू संतों को सताता है। परंतु देखिए जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जब मति भ्रमित हो जाती है, तो अपने स्वजनों के द्वारा सुनाई हुई बातें भी बिना अर्थ की लगती हैं। आ गए हैं कंस, सुना नहीं गुरु के वचनों को, परंतु यहाँ ताम्रोप वन में नारद जी आए हैं, नारद जी की बात टाल नहीं सकते। महाराज कंस नारद जी से मिलने गए हैं, वंदन किया है चरणों में। नारद जी ने कहा, अरे कंस तुझे पता नहीं, तू तो बड़ा आराम से बैठा है रे, और तेरे काल का क्या हुआ? बोले महाराज अब तो मैं स्वतंत्र हूँ, क्योंकि मेरा काल तो मर चुका। बोले कैसे? कि देखो तो सही, मैंने कितने राक्षस भेजे थे, सब के सब गए और जाकर सारे नवजात शिशुओं को मार दिया, अब तो कोई मेरा काल है ही नहीं। तो बोले अरे बड़ा मंद बुद्धि है, तुझे पता नहीं कितना सरल है तू कंस, तुझे पता नहीं। अरे देवकी और वसुदेव का जो 8वां पुत्र था वो यशोदा का और नंद का पोषित पुत्र आज कृष्ण है ना, वही उनका 8वां पुत्र है। अब तो यहाँ कंस को गुस्सा आया, बोले अरे देवताओं ने मेरे साथ हेरा फेरी की। तो कंस से नारद जी बोले तुमने ही कौन से देवकी और वसुदेव के साथ अच्छाई की जो देवता तुम्हारे साथ हेरा फेरी न करते। अब तो जितने भी दैत्य भेजता है, पूतना, अघासुर, बकासुर, प्रलंबासुर, सारे दैत्य काल कमलित हो जाते हैं। कंस के द्वारा भेजे हुए षड्यंत्र रच रच के भेजता है, परंतु आज तो एक अद्भुत ही षड्यंत्र रचा है उसने। और यहाँ सब अपने जितने भी बुरी वृत्तियों के लोग थे सबको इकट्ठा किया है, और यहाँ मीटिंग शुरू हुई है। कहने लगे हैं ऐसा क्या किया जाए कि नंद और यशोदा के दोनों पोषित पुत्रों को यहाँ बुलाया जाए। तो सबने अपनी अपनी मन की बात रखी है और यज्ञ आयोजन के लिए संदेशा भेजने की बात कही है। तो बोले ये काम करेगा कौन, क्योंकि सब दुष्ट प्रवृत्ति के लोग किसको भेजेंगे नंद गांव? अरे कोई नहीं जाएगा, और ना ही नंद बाबा किसी के साथ अपने पुत्रों को भेजेंगे। परंतु इस कार्य के लिए तो चुना है अक्रूर जी को। जिस अक्रूर का अर्थ जिनके अंदर क्रूरता नहीं है, अक्रूर जो क्रूर नहीं है, ऐसे अक्रूर जी को बुलाया और बुलाकर कहने लगे अरे हम एक अनुष्ठान करने जा रहे हैं, यज्ञ करने जा रहे हैं, जाओ तुम नंद बाबा के लिए निमंत्रण ले जाओ और उनके दोनों पुत्रों को भी निमंत्रण देना नहीं भूलना। अब तो अक्रूर जी समझ गए दुरात्मा कंस की वृत्ति को, अरे दुष्ट है, पापी है। अब पता है कि वो दोनों पुत्र आएंगे तो जरूर जरूर उनको मार देगा। परंतु बोले अगर मैं उनको लेने नहीं जाऊंगा तो मुझे मार देगा, इसलिए तो मैं उनको लेने जाता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे परमात्मा के नंद के लाला का दर्शन करने का ये शुभ अवसर मिलेगा। अब तो रथ सजाया है, आरूढ़ हुए हैं रथ के ऊपर और मार्ग में सोचते हुए जा रहे हैं अक्रूर जी। पहली बार जब कान्हा आएंगे तो कहेंगे काका जी तुम आ गए, काका जी तुम आ गए, परंतु चित्त के अंदर उद्विग्न हुआ, नहीं नहीं ऐसा नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि जिनको मैं कंस के यहाँ से निमंत्रण लेकर जा रहा हूँ मारने की दृष्टि से, भला वो मुझको काका कैसे कहेंगे। भिन्न प्रकार की वृत्तियां चित्त के अंदर प्रकट हो रही है
और चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, पहुंच गए हैं वृंदावन में। जब पहुंचे हैं तो देखिए ग्वाल वालों ने देखा है तो अक्रूर जी को ले आए हैं नंद द्वार पर, नंद के यहाँ ले आए हैं। नंद जी यशोदा जी ने बड़ा स्वागत किया है, सत्कार किया है। अक्रूर जी आप आए तो बहुत अच्छा लगा, आप आए तो धन्य भाग हमारे कि आप हमारे यहाँ पधारे, प्रसन्न है। परंतु कैसे आना हुआ? बोले हमारे महाराज कंस यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, सो तुम्हारे पुत्रों को वहां, सो तुम्हारे लिए निमंत्रण है, और सुनिए आपके पुत्रों को भी वहां जाना है। अब जब इतना सुना, कन्हैया बगल में खड़े हुए थे, और कन्हैया बगल में खड़े हुए थे, ओह हम मथुरा जाएंगे, हम नगर देखने जाएंगे, प्रसन्न हुए हैं। परंतु यहाँ यशोदा को पता लगा है कि कंस ने मेरे पुत्रों को बुलाया है, पहले से ही पता है, बहुत सारे असुरों को भेज रहा है कंस, मेरे पुत्रों के पीछे पड़ गया है। पता नहीं कौन से देवी देवता कि मुझसे पूजा में गलती हो गई है, जो मेरे लाला को इतनी सारी परेशानियों से सामना करना पड़ रहा है। कहने लगी नहीं नहीं, मैं अपने लाला को नहीं भेज सकती, आप माखन ले जाओ, सब कुछ ले जाओ, परंतु मैं अपने पुत्रों को नहीं भेज सकती। अब तो मैया के पास कन्हैया गए हैं, जाकर कहने लगे हैं मैया देख 2 दिन की तो बात है, तू मुझे जाने दे मैया, देख मैं परसों ही तो आ जाऊंगा। मैया ने कहा नहीं लाला, तू जानता नहीं, जब तू गाय चराने के लिए जाता है तो मैं सूली पर टंग जाती हूँ, न जाने कब मेरा कन्हैया लौट कर आएगा। मैया रो रही है, नहीं भेज सकती मैं अपने कन्हैया को, नहीं भेज सकती मैं, नहीं पुत्र तू नहीं जाएगा। परंतु कन्हैया बोले बार बार माँ के सामने अपने रूप को छुपा कर आते हैं, कहते हैं मैया बस 2 दिन की तो बात है, देख लो मैया हम कहीं जाते भी नहीं हैं और ये नगर देखने का अवसर हमें मिला है, इसलिए मैया सो तू हमें भेज दे। मैया कहती है अरे लाला मैं तुझे कैसे भेज दूं, जब तक मैं तुझे अपने हाथों से मक्खन नहीं खिला देती तब तक मुझे चैन नहीं आता, कैसे भेज दूं लाला, तूने तो सहजता से कह दिया भेज दे मैया, लेकिन मेरा हृदय तुझे नहीं भेज सकता। मैया रो रही है, अब तो सारी रात मैया की आंखों में बीती है, बाबा रो रहे हैं। यहाँ गोपी ग्वालों को पता लगा है कन्हैया मथुरा जा रहे हैं, गोपी ग्वाल भी रुदन कर रहे हैं, गोपांगनाएं रो रही हैं, कन्हैया हमें छोड़कर जाओगे? बोले 2 दिन के बाद आ जाऊंगा। ऐसी कौन सी हमसे गलती हुई है जो कन्हैया आप हमें छोड़कर जाना चाहते हैं? यहाँ मैया की आंखों में रात बीती है, सुबह जल्दी उठी है, रो रही है, और रो रही है मैया तो पराठे बना रही है। मैया जब आटा लगा रही है तो आटे में मैया के आंसू घुल घुल जा रहे हैं। मानेगा नहीं, नीलमणि है मेरा, जरूर जाएगा, बड़ा हठी है, बड़ा जिद्दी है, रो रही है। पानी की जरूरत नहीं है, अश्रुओं की धारा से मैया आटा लगा रही है, गूंद रही है, जरूर जाएगा, और जाएगा तो कलेऊ भी तो चाहिए लाला के लिए। पराठे बनाने लगी है, प्रातः हुई है, कन्हैया को जगाया है, लाला तू जा नहीं, लाला क्यों जा रहा है तू? बोले मैया 2 दिन में आ जाऊंगा, बस 2 दिन में। मैया बोली बड़ा जिद्दी है, अब तो इसकी तैयारी करनी ही पड़ेगी। मैया ने सजाया है, स्नान कराया है, मुख मंजन कराया है, सजाया है और संवाला है, पीला पीतांबर उड़ाया है, बड़ा सुंदर ही श्रृंगार है यहाँ कन्हैया जी का। सारी गोपियां, सारा ब्रज मंडल आज कन्हैया की याद में रो रहा है। कन्हैया हमें छोड़कर जा रहे हो तुम, कन्हैया हमें छोड़कर जा रहे हो, कन्हैया हो क्या सकता है? कन्हैया बोले मैं जल्दी वापस आऊंगा, तुम रो नहीं ब्रजवासियों, मैं तुमसे दूर कहाँ जा सकता हूँ, मैं तो तुम्हारे हृदय में हूँ और तुम मेरे हृदय में हो और मैं तुम्हारे हृदय में हूँ। गोपी गोपांगनाएं कह रही है प्रभु, राधा रानी को पता लगा है कहने कि कन्हैया जा रहे हैं,
तो बेबल होती हुई, तड़पती हुई, व्याकुल होती हुई आई है और बड़ा सुंदर सा भाव है। देखिए, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाऊंगी, मैं तो खो जाऊंगी, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। रो रही है गोपी गोपांगनाएं। आज जाने की जिद ना करो, आज